नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं आप में से जो भी दो हरियाणा के अंदर एसए, एएलएम और जेई की तैयारी कर रहा है, उसके लिए स्पेशल वीडियो होने वाली है। आज इसमें बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन। ये आपका दूसरा पार्ट होने वाला है। जिस भी दोस्त ने पहला पार्ट नहीं देखा एक बार जाके देख लेना। हम सीरीज जो हमने स्टार्ट की है वो सारे क्वेश्चन कहाँ से रहने वाले हैं, जो हमने बुक बना रखी है 2320 प्लस क्वेश्चनों की, यहाँ से सारे क्वेश्चन मिलने वाले पूरी डिटेल के साथ हमने ये बना रखी है। जिस भी दोस्त को ये मंगानी है मंगा सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करनी है वो भी कर सकते हैं। और किसी को जेई की एडवांस की चाहिए तो एडवांस भी ले सकते हैं यहाँ पे, जिसमें 840 प्लस क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांस वाले विद सॉल्यूशन हमने डाल रखी है। जिस भी दोस्त को जेई का टेस्ट क्लियर करना है तो इस बुक के बारे में सोच सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चनों की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो हमारा 21वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन देखिए, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फेरोमैग्नेट यहाँ पे मटेरियल। कहने का मतलब हमारा एक लो चुंबकीय जो है हमारे सामग्री की सापेक्ष पारगम्यता क्या होती है। तो हमारे ऑप्शन है भाई 1 के बराबर होती है, लेस देन 1 मतलब 1 से कम होती है, या मोर देन 1000 मतलब 1000 से अधिक होती है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या रहेगा भाई, कितना रहेगा, मोर देन 1000 मतलब 1000 से ज्यादा होती है। ध्यान रखना किसकी भाई, फेरोमैग्नेट जो मैग्नेट होती है उसकी परमिटिविटी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखना। ए क्लियरिटी सेपरेट इको ऑफ ए साउंड इज हियर्ड व्हेन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। कहने का मतलब है ध्वनि का एक स्पष्ट रूप से अलग इको या गूंज बोल सकते हैं तब सुनाई देता है जब परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी होती है। तो कितनी दूरी होती है उसके बारे में बात की जाए तो 34 मीटर होती है, 17 मीटर, 100 मीटर, या यहाँ पे 10 मीटर। तो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी मतलब 17 मीटर। यहाँ पे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, आउटपुट ऑफ ए लेजर बीम। कहने का मतलब है जो लेजर बीम होती है उसका आउटपुट कैसा होता है। या पहला ऑप्शन हमारा इंफ्रारेड होता है, पोलराइज होता है मतलब ध्रुवीयकृत होता है, नैरो बीम होती है मतलब संकीर्ण बीम होती है, चौथा है कोहेरेंट होता है, सुसंगत जिसको बोला जाता है। तो इन चारों में से जो लेजर बीम है उसका आउटपुट कैसा होता है, यहाँ पे देखा जाए तो कोहेरेंट होता है। इसको याद रखना। जो भी दोस्त एएलएम एसए के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये जेई के लिए मना करूंगा, जेई के लिए मत लेना इसको, ठीक है। जेई के लिए हमने अलग बना रखे, वो एडवांस में आप ले सकते हो, जिसमें 8666 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। एएलएम एसए के लिए स्पेशली बना रखे, जिसमें 93 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। सारे बाइलेवल फॉर्मेट में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक बार देख लेना जाके, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन। 24वां क्वेश्चन देखिए, एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ। कहने का मतलब है प्रवेक्ष्यता यहाँ पे किसका व्युत्क्रम है, ठीक है। ऑप्शन हमारा ससेप्टेंस का, ठीक है, इंपीडेंस का, रिएक्टेंस का, या कंडक्टेंस का। तो इन चारों में से जो आपका आंसर हो जाएगा भाई, आपका एडमिटेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर बी मतलब इंपीडेंस का, ठीक है। इसको याद रखना आप, ठीक है, राइट डाउन कर लेना। सारे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट होने वाले। अब क्वेश्चन देखिए 25वां भाई, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे इंपोर्टेंट डाल लेते हैं एक बार, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई, एसआई इकाई क्या है आपसे पूछे जाए तो कोलाम होती है, जूल होती है, एम्पियर होती है, नन इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर सी मतलब एम्पियर। किसकी यूनिट होती है देखा जाए तो विद्युत धारा की मतलब इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ ए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम्स फ्रॉम। कहने का मतलब है एक जो अर्धचालक होता है, अर्धचालक क्रिस्टल की मजबूती किससे आती है, देखा जाए तो हमारा फोर्सेस बिटवीन यहाँ पे न्यूक्ली, ठीक है। दूसरा हमारा कहने का मतलब नाभिक के बीच बल, दूसरा हमारा फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन्स, कहने का मतलब है प्रोटॉन के बीच बल, सी हमारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर बॉन्ड्स। कहने का मतलब यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रिक जोड़ी बॉन्ड जिसको हम सहसंयोजित या सहसंयोजक बॉन्ड बोलते हैं, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर सी मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसके माध्यम से यहाँ पे मजबूती देखी जाती है जो सेमीकंडक्टर होता है उनकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ लेंथ। कहने का मतलब है निम्न में से इन चारों में से कौन सी लंबाई की इकाई नहीं है। ध्यान रखना, नहीं की पूछिए भाई, लंबाई जो लेंथ है वो किसकी नहीं है, लाइट ईयर की नहीं है, ठीक है, पारसेक की नहीं है, सेक की नहीं है, या मीटर की। तो इनमें से आप आंसर क्या हो जाएगा, आपने ये कभी नहीं सुना होगा, सेक, ठीक है। इसको याद रखना है, ये किसकी इकाई नहीं है, लंबाई की इकाई नहीं है।
ठीक है। जिस भी दोस्त को कृषि और पशुपालन के नोट्स चाहिए अपने दोस्तों में भेज सकते हो, प्रिंटेड फॉर्मेट में भी हमने ये निकाल रखे हैं, ठीक है। पूरी किताब में देखे जाए तो 200 पेज होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें 880 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं और 11 टॉपिक और सब टॉपिक देखे जाए तो 77। ध्यान रखना एमसीक्यू सारे बाय लैंग्वेज में है और इसकी सीरीज भी हम कराने लग रहे हैं और जाके देख लेना। जो हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहिए वो भी ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। कहने का मतलब निम्न में से, इन चारों में से कौन सी एक मात्रक रहित मात्रा है। तो इन चारों में से एंगल है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, मतलब यहाँ पे अपवर्तनांक है, उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कोणीय विस्थापन और चौथा हमारा गैस कांस्टेंट। कहने का मतलब है इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या रहेगा, आंसर बी। मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, ध्यान रखना। कोई यहाँ पे यूनिट मतलब जो ये है यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए ध्यान से, फॉरबिडन गैप, जो बैंड गैप होता है उसके बारे में बात चले। फॉरबिडन गैप फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए आपसे पूछा जाए फॉरबिडन गैप कितना होता है, कहने का मतलब है यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं बैंड गैप की, ठीक है भाई। 1.5 होता है, सिलिकॉन की मैं बात कर रहा हूँ, जर्मेनियम का अलग होता है, ध्यान रखना। सिलिकॉन में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है या 0.3। तो सिलिकॉन के लिए पूछा जाए तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए बोला जाए तो कितना होता है 0.72, 0.72 ध्यान रखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर फॉर हियरिंग ए डिस्टिंक्ट इको। इको को यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार। एक अलग इको सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी आपसे पूछी है। ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। इनमें से चारों में से आपका आंसर पहले बताया था मैंने, 17 मीटर याद रखने इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट डाल लेना, बहुत से बच्चे यहाँ पे पजल होंगे, तो 17 मीटर इसको याद रखना, ठीक है। जिस भी दोस्त को हरियाणा जीके चाहिए वो मंगा सकते हैं। ये हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज कंप्लीट डिटेल में बना रखी है, जिसमें इमेज के साथ हमने ये दिखा रखे नोट्स। जिस भी दोस्त को मंगाना है मंगा सकते हैं, डीपली किसी को पढ़ना हो तो, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, व्हेन ए मटेरियल बिकम्स ए सुपर कंडक्टर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है जब कोई पदार्थ अति चालक, कहने का मतलब सुपर कंडक्टर होता है या बन जाता है तो उसके प्रतिरोध का मान को आपसे पूछा है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, 0, 1 या 0.2 या 1.5। तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे इनफाइनाइट ऑप्शन भी मिल सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए, ठीक है। मतलब 0 होता है किसका, सुपर कंडक्टर का। आगे देखिए, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32 है भाई, ML-1 T-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ। कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट डाले ना, बहुत से बच्चों को ये याद नहीं होगा, भूल गए होंगे, ठीक है भाई। ML-1 T-2 किसका विमीय सूत्र है, तो ऑप्शन हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ एनर्जी, मॉडुलस ऑफ करंट या नन ऑफ अबव। तो इनके में से कोई नहीं, तो चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ML-1 T-2, याद रखना इसको, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये जो यहाँ पे इज ए ग्रीक वर्ड फॉर, पीजो किसका ग्रीक शब्द है, फोर्स का, वेलोसिटी का, मोमेंटम का या प्रेशर का। तो इन चारों में से जो आपका आंसर बनेगा वो क्या रहेगा, डी, मतलब प्रेशर का, मतलब दबाव का, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से ध्यान देना, दी यूनिट ऑफ वर्क, मतलब कार्य की इकाई आपसे पूछे। ये भी बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर पूछे जाए तो गलत नहीं होने चाहिए, आपको याद रखना भाई। जो कार्य की इकाई है वो क्या है, हेनरी होती है, जूल होती है, वाट होती है या वोल्ट मीटर होती है। तो इन चारों में से तुक्के नहीं मारने, आपको ध्यान रखना, आंसर हो जाएगा बी, मतलब क्या होती है, जूल, किसकी, कार्य की इकाई। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। कहने का मतलब है धारिता जो होती है उसकी इकाई आपसे पूछी है। धारिता की इकाई, कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है, फैराड होती है, हेनरी होती है, वाट होती है, महो होती है। तो इन चारों में से आपका आंसर बन जाएगा आंसर ए, मतलब फैराड किसकी होती है, कैपेसिटेंस की, इसको याद रखना, ठीक है। जिस भी दोस्त को साइंस चाहिए साइंस भी ले सकते हैं, हमने किताब बना रखी साइंस की और इंडिया जीके की, ये दोनों ग्रुप डी में काम आने वाले। जिस भी दोस्त को मंगाना है मंगा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं 36वां, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया, प्रतिरोध की इकाई आपसे पूछी जाए तो ये आपको गलत नहीं करनी। ओम होती है, महो होती है, केल्विन होती है, रहो होती है।
तो इन चारों में से आपका जो आंसर बनेगा वो सभी को पता होना चाहिए, पता भी है ज्यादातर, क्या होती है, ओम होती है प्रतिरोध की, ध्यान रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, एन ऑसिलेटर दैट इज मोस्ट स्टेबल व्हाइल हैविंग ए सिंपल सर्किट इज, कहने का मतलब है एक ऑसिलेटर जो सरल सर्किट होने के बावजूद सबसे स्थिर होता है, इसके बारे में आपसे पूछे है, वो किसका बना होता है, क्रिस्टल का, आर्मस्ट्रॉन्ग का, क्लैप का, और चौथा ऑप्शन आपका कोलपिट्स का। तो इन चारों में से आपका आंसर बन जाएगा आंसर ए मतलब क्रिस्टल का, याद रखना इसको। और ये एएलएम की आपको किताब बताई थी, एएलएम एसए के लिए काफी इंपोर्टेंट किताब हो जाएगी, जिससे दोस्त को मंगानी मंगा सकते हैं। 38वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कैन बी यूज्ड फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, कहने का मतलब है निम्न में से इन चारों में से किस पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री का उपयोग बहुत उच्च आवृत्तियों के लिए किया जाता है, काफी उच्च आवृत्तियों के लिए किसका किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका टूम लाइन का, दूसरा हमारा रोसेल साल्ट का, तीसरा क्वार्ट्ज का, तो चौथा है हमारा ऑल ऑफ दीज का। तो इन चारों में से आपका आंसर बनेगा आंसर ए मतलब टूम लाइन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा 39वां, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस शोज द लीस्ट परमेबिलिटी, कहने का मतलब है निम्न में से इन चारों में से कौन सा पदार्थ सबसे कम पारगम्यता दिखाता है, कहने का मतलब है निकल दिखाता है, आयरन, गोल्ड या एल्युमिनियम। तो इन चारों में से जो आपका आंसर बनेगा वो क्या रहेगा भाई, आंसर हो जाएगा गोल्ड, जिसकी क्या होती है सबसे कम पारगम्यता होती है, मतलब परमिबिलिटी होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 40वां, परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन, परमानेंट जो मैग्नेट होती है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मोटर के अंदर, ट्रांसफॉर्मर में, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स में या बजर्स में। तो इन चार में से जो आपका आंसर बनेगा आंसर रहेगा सी मतलब मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप डी के नोट्स आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट, ये भी आप मंगा सकते हो, ये हमने किताब बना रखी है, जो भी आपको नोट्स चाहिए वो एक बार देख लेना। एएलएम एसए के लिए चाहिए, ये सारी किताबें हमने बना रखी है, और भी किताबें बना रखी है अलग अलग पार्ट, एक बार जाकर देख लेना। प्रिंटेड फॉर्मेट में मंगानी वो भी आप मंगा सकते हो। सिर्फ आपको जिसमें हमने 8666 प्लस क्वेश्चन डाल रखे हैं वो आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका रीजन क्या है भाई, 2880 पेज है उसके अंदर, इसलिए हम प्रिंट नहीं निकाले, सिर्फ आपको पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे देखिए, जिस भी दोस्त ने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एवरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन मिलेगी, जिसमें आपको यहाँ पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है अपने आप को। रजिस्टर में आपको अपना नाम लिखना है, फोन नंबर लिखना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हो यहाँ पे, और रजिस्टर कर लेना। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर कोई भी सिंगल फाइल आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे जाके आप ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए, किसी दोस्त को चाहिए तो वो भी भेज सकते हो उनके पास। कोई बुक बाई करनी है तो यहाँ से कर सकते हो, या व्हाट्सएप के थ्रू बात कर लेना, जो हमारे मोबाइल नंबर एक बार लिख देता हूँ 9991712256, इस पे आप बात कर लेना, ठीक है। और अपना एड्रेस भेज देना, एड्रेस के थ्रू स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेज दी जाएगी। उसके बाद आपको कॉम्बो पैक चाहिए, जैसे हमने ये बना रखे कॉम्बो पैक, इस टाइप का चाहिए तो हरियाणा का यहाँ पे आप मिल जाएगा आपको, ठीक है। यूपीएससी पीसीएस की नोट चाहिए, कोई किसी दोस्त को चाहिए तो यहाँ से मंगा सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।